मैं नर्मदा नदी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं भारत में बहती हूँ, जहाँ नदियों को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। मुझे भारत की प्रमुख नदियों में गिना जाता है। मैं साल भर अपनी विशाल जलधारा के साथ बहती हूँ। मेरा नाम भी बड़ा अर्थपूर्ण है। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली। मेरा एक नाम रेवा भी है। देश की दूसरी प्रमुख नदियाँ पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, पर मैं पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हूँ। मेरा वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में है। मेरे जन्म के संबंध में भी अनेक पौराणिक कथाएं हैं। मैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकली हूँ। यहाँ एक प्राकृतिक कुंड है। मेरा जन्म इसी कुंड से हुआ है। इससे इसका नाम नर्मदा कुंड पड़ गया है। नर्मदा कुंड से निकलकर मैं एक बहुत पतली जलधारा के रूप में कपिल आश्रम तक आती हूँ। प्राचीन काल में यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। यहाँ से मैं एक प्रपात के रूप में नीचे गिरती हूँ। इस प्रपात का नाम कपिल धारा है। कुछ दूरी आगे चलकर मेरा एक और छोटा सा प्रपात है। यहाँ गिरती हुई धारा दूध के समान प्रतीत होती है, इसलिए इसका नाम दूध धारा है। डिंडोरी और मंडला जिले से निकलकर मैं जबलपुर में आती हूँ। यहाँ मेरा पाट काफ़ी चौड़ा हो जाता है। मेरे एक ओर विंध्य पर्वत और दूसरी ओर सतपुड़ा पर्वत मालाएं हैं। इनके बीच मैं कल चल करती हुई बहती रहती हूँ। जबलपुर ज़िले में मेरी धारा को रोककर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है। इसका नाम बरगी बांध है। इससे बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई होती है तथा बिजली भी बनाई जाती है। जबलपुर के निकट मेरी छटा देखते ही बनती है। मैं यहाँ भेड़ाघाट नामक स्थान पर मनमोहक प्रपात बनाती हुई नीचे गिरती मेरी नन्ही नन्ही बूंदें धुएं जैसी लगती है, इसलिए इसका नाम धुआंधार प्रपात है। यहाँ संगमरमर की चट्टानों के बीच बहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक स्थान पर धारा इतनी सक्रिय है कि बंदर छलांग लगाकर पार कर जाते हैं, इसलिए इस स्थान को बंदर कुदनी कहा जाता है। जबलपुर ज़िले की उर्वरा भूमि को सींचकर मैं नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद की धरती को भी उपजाऊ बनाती हुई हंडिया और नेमावर नगरों के समीप से गुजरती हूँ। खंडवा जिले में मेरे तट पर ओंकारेश्वर नामक पर्वत तीर्थ है। खंडवा जिले के ही पुनासा नामक स्थान पर मुझ पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। मैं आगे बढ़कर धार और बड़वानी जिलों में बहती तथा महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाती हुई गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती हूँ। यहाँ मुझ में कई नदियाँ आकर मिलती है और गुजरात में नंदगांव नामक स्थान पर मुझ पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। मुझ पर बने बांधों से हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। मुझे इसका बहुत दुख है, पर यह संतोष भी है कि इससे लाखों हेक्टेयर ज़मीन सींची जाएगी, मछली पालन होगा तथा गांवों, शहरों और उद्योगों को बिजली मिलेगी। पर्यटन भी बढ़ेगा। यहाँ से आगे मैं समुद्र में मिलने चल पड़ती हूँ। गुजरात के बड़ौद जिले में विमलेश्वर नामक स्थान पर खंभात की खाड़ी में गिरकर मैं अरब सागर में समा जाती हूँ। मैं अपने जन्म स्थान से लेकर समुद्र में मिलने तक सबको अपने जल से तृप्त करती हूँ। मेरे जल में स्नान कर भक्तों को शांति मिलती है। मेरे भक्त मुझे बहुत पवित्र मानते हैं। मेरे तट पर अनेक गांव व नगर बसे हैं तथा अनेक तीर्थ व दर्शनीय स्थल है। मुझे यह बहुत बुरा लगता है कि एक ओर तो लोग मेरी पूजा करते हैं तथा दूसरी ओर मुझ में कचरा, गंदा पानी और मृत प्राणी डालकर मेरा जल प्रदूषित करते हैं। मेरी सच्ची पूजा तो मुझे स्वच्छ बनाए रखना है। मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ। प्राचीन ग्रंथों में मेरी स्तुति की गई है। धर्म ग्रंथों में ही नहीं, लोकगीतों में भी मेरा उल्लेख है, जो मेरे प्रति
लोगों की श्रद्धा व प्रेम का प्रतीक है। कार्तिक माह में श्रद्धा से गाते हुए लोगों की ये पंक्तियाँ मुझे भी अच्छी लगती है। नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे, जैसे मिल गई माए और बाप रे। नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे। कितना प्यार भरा है इस गीत में। लोग मुझसे मिलकर ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे बालक को उसके माता पिता मिल गए हो। लोगों की इस भावना से मेरी आंखें भर आती है। लोग हर हर नर्मदे कहकर मेरा जाप करते हैं। मेरी कामना है कि अनंत काल तक बहती रहूं और सबको सुख पहुंचाती रहूं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।